क्या सोनम वांगचुक 20 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे? क्या विपक्ष इस आंदोलन को अब संसद तक ले जाने की तैयारी कर रहा है? और आखिर डिंपल यादव ने मन से ऐसा क्या कहा जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी? नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची, जहां सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डिंपल यादव दोपहर करीब 3:30 बजे मंच पर पहुंची, जहां उनका स्वागत इंकलाब जिंदाबाद के नारे से किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा उस दावे की रही जिसमें डिंपल यादव ने कहा कि सोनम वांगचुक ने उनसे 20 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की बात कही है। हालांकि इसी मंच पर मौजूद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि डिंपल यादव ने वांगचुक से 20 जुलाई को अनशन खत्म करने का अनुरोध जरूर किया है, लेकिन वांगचुक ने इस प्रस्ताव पर सार्वजनिक रूप से अभी तक कोई सहमति नहीं दी है। अपने संबोधन में डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक प्रस्तावित मार्च में शामिल होकर अपने अधिकारों और सम्मान की लड़ाई में भाग लें। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों और किसानों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है और समाजवादी पार्टी इस आंदोलन के साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से गांधी के आदर्शों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केवल राम के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता में बने रहने की राजनीति की जा रही है। इस दौरान डिंपल यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कई सांसद और विधायक भी मौजूद रहे, जिसमें रुचि वीरा, धर्मेंद्र यादव, नरोत्तम पटेल, महिबुल्लाह नदवी, पप्पू निषाद और विधायक रागिनी सोनकर शामिल रही। इस आंदोलन को विपक्ष का समर्थन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी जंतर मंतर पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि वे छात्रों के साथ खड़ी हैं और उनकी आवाज संसद तक उठाएंगी। वहीं हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र के सांसद अजय सिंह लोधी भी सोनम वांगचुक के पास पहुंचे थे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोनम वांगचुक से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की और कहा कि देश को उनके नैतिक नेतृत्व की जरूरत है। इधर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आंदोलन स्थल पहुंचे। उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और कहा कि यदि वे स्वयं अनशन पर बैठ जाएं तो लाखों लोग वहां पहुंच जाएंगे। अब बात आंदोलन की वजह की। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी 20 जून से जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। संगठन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। सोनम वांगचुक भी इसी आंदोलन में शामिल होकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार अनशन के कारण सोनम वांगचुक का वजन करीब 8.9 किलोग्राम तक कम हो गया है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब सोनम वांगचुक किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा बने हों। इससे पहले वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं। उस आंदोलन के दौरान भी उन पर कार्रवाई हुई थी और वे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेज दिए गए थे, जहां वे लगभग 170 दिन तक रहे। अब सबकी निगाहें 20 जुलाई पर टिकी हैं। क्या सोनम वांगचुक वास्तव में अपना अनशन समाप्त कर देंगे या आंदोलन किसी नए चरण में प्रवेश करेगा? इस पर अभी आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी ताजा न्यूज। मैं हूं संजय सिंह महान। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। यूट्यूब, फेसबुक और गूगल पर वॉइस सर्च करके हमें ढूंढना चाहते तो अब बहुत आसान है। बस अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप खोलिए, माइक का बटन पर क्लिक कीजिए और कहिए हमीरपुर महोबा की ताजा खबरें, और यूपी ताजा न्यूज चैनल आपके सामने होगा, जहां आप हमारी हजारों वीडियो देख सकते हैं। अगर आप टाइप करके ढूंढना चाहते हैं तो टाइप करना होगा यूपी ताजा न्यूज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। धन्यवाद।